आपको नहीं लगता कि नेताओं के चक्कर में, वोटों के चक्कर में यहाँ की जो अपना, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए, मतलब यहाँ की जो नेताओं के चक्कर में या वोटों के चक्कर में तमाम चीज़ें हैं वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। किसी में पर्टिकुलर आपका नहीं कह रहा हूँ। नफरत, घृणा अगर कोई फैला रहा है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? और अगर ये नफरत और घृणा नहीं है, जो भाषा, जो कृत्य विधायक प्रतापपुरी जी ने किया है, तो कोई भी मुझे आकर ये बात समझा दे कि नहीं ये नफरत और घृणा नहीं, तो मैं उनसे भी और पूरे थाट से मैं माफ़ी मांग लूँगा। कह रहे कि आप राजनीति करने के लिए वो वोटों की रोटियां सेकने के लिए जा रहे हो। कैलाश चौधरी जी क्या कहते हैं वो मेरे से ज़्यादा मैं पूरा थाट जानता है। हाँ। तो मैं मेरे से क्यों कहलवा रहे हो? कैलाश चौधरी जी कुछ कह रहे हैं, उन्होंने बयान दिया आपके लिए, वो बयान दे दिया तो उनकी समझ है। वो सीधे तौर पर सर यही कह रहे हैं ना कि मैं उस दिन पूर्णिमा थी, छोड़कर आ गया जहाँ 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, और जब मुझे पता चला कि साहब इस तरीके का विवाद हुआ, मैं वहाँ छोड़कर आ गया, 4 दिन यहाँ बैठा। इसीलिए हरीश जी से एक सवाल जरूर पूछना कि हरीश जी 2019 के अंदर रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय गहलोत सरकार के दौरान, उस समय ये पूरा का पूरा विवाद हुआ था। उस समय हरीश जी ने कभी इन तमाम चीज़ों को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उस वक्त भी हिंदुओं के जो वहाँ के जो तमाम संगठन थे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था वहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर। तो उस वक्त आपने इस पूरे मामले को लेकर, मेरे संज्ञान में नहीं था। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके संज्ञान में था कि? मेरे भी संज्ञान में नहीं था, मैं क्योंकि आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे। रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर मेरे संज्ञान में नहीं था, किसी के संज्ञान में नहीं था। उनको लगता कि मैं थार के प्रति, थार के अपनायत के लिए ये योगदान कर सकता हूँ तो वो करें। मुझे लगता थार के अपनायत के लिए मुझे ये योगदान करना, वो मैं कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। जैसलमेर का बासनपीर मामला, छतरियों का विवाद है, वो खत्म होने का, राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। छतरियां वहां पर बन गई और उसके बाद में लगातार बयानबाजी का दौर है वो जारी है। इस मामले से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस मामले के अंदर जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी आज जमानत हो गई है। तो दूसरी तरफ हरीश चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने 4 दिन पहले यह ऐलान किया था कि एक काफिले के साथ में तमाम जो सर्व समाज की वहां पर एक सभा करेंगे, प्रार्थना सभा करेंगे उस गांव के अंदर, एक अपनायत का संदेश देने के लिए 15 या 14 तारीख को यह बयान दिया था। और उसके बाद में आपने देखा था कि 16 तारीख को वहां के लोकल प्रशासन ने एक आदेश निकाला है, कहने को कह सकते हैं कि 144 की धारा है वो लगा दी है। वहां से 3 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जा रहा है। इवन कैलाश चौधरी वहां जाना चाहते थे लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। अब हरीश चौधरी कल यहां से एक लंबे चौड़े काफिले के साथ में बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, उनका यह दावा है कि वो एक थार की अपनायत के नाम से संदेश देना चाहते हैं, आपसी भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। लेकिन लोगों का, बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि ये तमाम चीजें हैं वो राजनीतिक लिहाज से भी देखी जा रही है। हरीश जी, सबसे पहले तो इस घटना पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जो वीडियो आपने देखा, जिस एंगल से आपने देखा था कि वहाँ पर, क्योंकि आमतौर पर थार के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर महिलाओं को आगे कर पत्थरबाजी करना, बच्चे पत्थरबाजी कर रहे थे, तो वो जो वीडियो देखा तो उसके बाद में पहला मन के अंदर क्या कुछ सवाल आया, क्या कुछ भाव आया, क्या कुछ? पत्थरबाजी को कोई भी जायज़ थार के अंदर नहीं ठहरा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने पत्थरबाजी को जायज़ ठहराया। तो मैं भी थार के वासी के तौर पर, आप क्या सोचते हो मैं उसको जायज़ ठहराऊँगा? नहीं, जायज़ नहीं। उस पत्थरबाजी के संदर्भ में 2 बातें आ रही है। एक बात ये आ रही कि सुनियोजित ढंग से वो पत्थरबाजी हुई, और दूसरी बात ये आ रही है कि अफवाह क्या फैली, किसने फैलाई, किस मकसद से फैलाई, ये जांच का विषय है। ये 2 बातें पत्थरबाजी के संदर्भ में आ रही है। जिन्होंने अफवाह फैलाने की बात करी वो भी इस पत्थरबाजी को जायज़ नहीं फैला। लेकिन सर, सीधे तौर पर पुलिस ने जो रिपोर्ट दी उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि हसन खान है, उसका नाम आ रहा है। पुलिस ने जो स्पष्ट सीधे तौर पर कहा कि हसन खान ने वहाँ पर महिलाओं को भड़काया, इस तरीके का उन्होंने जो पुलिस ने जो रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट लिखा है। पुलिस की जिम्मेवारी है कि जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, जो भी दोषी है उसके खिलाफ जांच कर और न्यायालय को अपनी रिपोर्ट दे।
सर, आपको लगता है कि उस छतरियों के लिए इतना बड़ा विवाद होना चाहिए था, जिस तरीके से लोगों, क्योंकि उस छतरियों पर उस जो वो ज़मीन है उस पर किसी भी तरीके का स्टे वगैरह भी ऐसा कुछ भी नहीं है, उस पर्टिकुलर खसरे के अंदर जो 92 नंबर खसरा है उसके अंदर है, उसके बावजूद भी गांव वालों ने इतना बड़ा ऑब्जेक्शन कर इतना बड़ा। नहीं, छतरियों के संदर्भ में विवाद है ही नहीं। अच्छा, ये विवाद जिस तरह से उन्होंने करने का प्रयास किया है उस तरीके के संदर्भ में विवाद हुआ। छतरियाँ नहीं बने ऐसा एक भी व्यक्ति थार के अंदर नहीं है। किसी ने भी छतरिया के संदर्भ के अंदर विरोध करके विवाद उत्पन्न नहीं किया। ये विवाद क्या है ये समझने की आवश्यकता है। ये विवाद कौन करवा रहा है, किस मकसद से करवा रहा है। जिस तरह की भाषा का उपयोग वहाँ किया गया, जो बातें करी गई, वो आज हम पीढ़ियों से थार के अंदर हर जाति धर्म के लोग बैठे हैं, उनके बीच में वो प्रयास कर रहे हैं कि नया विवाद पैदा करने का। उन्होंने विवाद पैदा किया कि ये बासन पीर के अंदर लोग रह रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग नहीं, ये बाहर के हैं, यहाँ स्थानीय पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। तो आज ये पुराने हम लोग गाँव को क्यों खोद रहे हैं? आज पालीवाल ब्राह्मणों के संदर्भ में जो इतिहास के अंदर बातें हैं, क्या हम लोगों का जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आज उनको बुलाकर हम लोग आगे बढ़े, या किसी को समाज को हम लोग पुरानी उनके साथ जो चीज़ भी हुई उसको हम याद दिलाई? नहीं, हमको याद नहीं दिलाना चाहिए। क्या ये जो परिवार बासन पीर में रह रहे हैं, ये इनका मूल गांव कौन सा था? नवातला। पोखरण फायरिंग रेंज में जब सेना को उस गांव की और उनके खेत की आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने बिना विवाद किया अपना खेत, अपना गांव छोड़कर और यहाँ आई। उन लोगों के ऊपर पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी ने इस तरह की बातें करी। आज उन लोगों को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए, हम लोगों की उन्होंने सेना के लिए, उनको याद इस तरह से करना कि सेना के लिए और देश के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन गांव छोड़कर आई। कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है। फिर ये बात करी कि ज़मीन उनकी नहीं थी। जब संविधान नहीं था इस देश के अंदर, हम लोगों की किसी के पास हमारी ज़मीन नहीं थी। एक नया विवाद खड़ा करने के वो प्रयास करा, पर थार इसको जगह नहीं देगा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको मैंने नाम लिया वापस से, पोखरण विधायक आदरणीय प्रतापपुरी जी, उन्होंने ये सवाल किया। आज जो हम लोग जिस ज़मीन पर हमारा मालिकाना हक है, जो काश्तकार हम लोग हैं, खातेदारी हम लोगों की मिली, हम लोगों की आज़ादी से पहले ये ज़मीन हमारी थोड़ी थी। तो इस विवाद कराने के पीछे आप उनकी क्या मंशा है? जो ये जहर फैला रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या मंशा है? वो तो सीधे तौर पर सर यही कह रहे हैं ना कि मैं उस दिन पूर्णिमा थी, छोड़कर आ गया जहाँ 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर, और जब मुझे पता चला कि साहब इस तरीके का विवाद हुआ, मैं वहाँ छोड़कर आ गया, 4 दिन यहाँ बैठा। इसीलिए ये जो सवाल उन्होंने उठाए, हाँ, मैं सिर्फ मूल आज सवाल के ऊपर ही केंद्रित कर रहा हूँ कि ये सवाल सही है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, हमारी ज़मीन नहीं है। आज इस खेत में मेरा पुश्तैनी खेत है, वो मेरा नहीं था। संविधान ने ये खेत का मालिकाना हक मेरे को दिया, मेरे को ही नहीं। थार के तमाम बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिला ले लो, बाकी जिले की ये ज़मीन उनकी नहीं थी। तो आज उस तरह का विवाद हो, ये सवाल खड़ा करके उनके पीछे मंशा क्या विवाद ये खड़ा करना चाहते हैं? पहले उस गांव के संदर्भ में ये विवाद खड़ा करना चाह रहे, फिर ये ज़मीन आपकी नहीं थी, तो ज़मीन हमारी किसी की नहीं थी, सबको पता है। सही से ये ज़मीन हमारे को संविधान ने दिलाई, तो ये विवाद उत्पन्न करके क्या करना चाहते हो? जिस तरह से पहले तो धर्म के माध्यम से वो बांटना चाह रहे, जाति के माध्यम से उन्होंने की, वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ आया हूँ, वो छोड़कर आया हूँ, तो छोड़कर आ रहे हैं तो एक आध्यात्मिक बात करते हैं, अपनायत की बात करते हैं। आज उन्होंने अंगुली से अंकित कर और जो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में हम लोगों को सबको कहा है कि शुद्र, क्या ये संविधान जिस दिन भारत में लागू हो गया उसके बाद किसी को इजाज़त है? इसका संज्ञान कौन लेगा? कामदार को। आज लोकतंत्र के अंदर सब बराबर है। अगर उनको ऐसा ही लगता है, जिस विधानसभा में वो बैठे हैं वहाँ की बैठने की व्यवस्था वो बदलने की मांग करें। हम लोग जो है शूद्र कामदार लोग हैं, हम लोगों के लिए अलग व्यवस्था करा दे वो, पर नहीं, इस तरह की व्यवस्था का प्रावधान है ही नहीं। तो ये विवाद किस लिए? ये तमाम जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, ये विवाद के लिए उन्होंने खड़ा किया। इसके पीछे मंशा क्या थी? क्या चुनाव तो नहीं है? नहीं, वो तो उनको ही अच्छे तरह से पता है। मैं आज उनके पास 2 बड़ी जिम्मेवारी है। तराता मठ के अंदर वो गादीपति हैं, वो जिम्मेवारी करें।
आज पोखरण में वो विधायक है, उसकी जिम्मेवारी। क्या वहाँ उन दोनों पदों की गरिमा की ये इजाज़त देती कि इस तरह की घृणित बात करें, गैर संवैधानिक बात करें, गैर स्वीकार्य बात करें? ये प्रतापपुरी जी खुद की बात नहीं है, एक विधायक के नाते उनकी जिम्मेवारी बनती है। और हम सब लोगों की आस्था का केंद्र तराता मठ उनके उत्तराधिकारी हुआ। आज हम लोगों के जहन में मोहनपुरी जी के बारे में कहीं चले जाओ, किसी से चर्चा कर लो, कितना भाव, मतलब एकदम जब मोहनपुरी जी का कहीं भी हम लोगों के जहन में वो याद आते तो हमारे कितने हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनके उत्तराधिकारी के तौर के ऊपर आप ये करते करो, मतलब किसी ने कल्पना ही नहीं करी थी। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने तमाम चीज़ों को लेकर एनालिसिस किया होगा इस पूरे मामले को लेकर। क्या लगता है कि इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है? उस दिन के हालातों के लिए क्या पुलिस प्रशासन का कोई फेलियर रहा, या आपसी, मतलब तमाम चीज़ ऐसे जब विवाद होता है तो बिठाकर बातचीत की जाती है तमाम चीज़ों को लेकर? क्या लगता है, आपने जो पता किया वहाँ के लोकल लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी तमाम तरीके से? जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, अगर उन्होंने अनुमति दी तो जिला प्रशासन खुद जाकर और वहाँ समझाइश करे, समझाइश कर संवाद से काम करवाए। अनुमति जिला प्रशासन ने करी तो जिम्मेवारी उनकी है। जिला प्रशासन ने अगर वहाँ जाकर संवाद किए, समझाइश की है तो बिल्कुल सही है। संवाद और समझाइश नहीं करी और पुलिस बल के मार्फत वो काम कराने का प्रयास किया है, जिससे इस तरह की अफवाह फैलाना दूसरे सब जगह को स्थान दिया। जिला प्रशासन ने पुलिस का संरक्षण दिया और पुलिस के संरक्षण से में बैठकर इस तरह की बातें करी गई, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी? कि इस तरह की बात आज ज़मीन के संदर्भ में, खातेदारी के संदर्भ में जो सवाल उठाया जा रहा है, ये जिला प्रशासन ने खुद ने किया। व्यक्ति कोई नहीं होता है। जैसलमेर जिला प्रशासन ने, कलेक्ट्रेट ने उनको वहाँ ज़मीन अलॉट की। क्या जिला प्रशासन का दायित्व नहीं बनता कि गैर संवैधानिक बात किसी भी तरह के कोई नहीं करे? कि इस तरह की बात करी जो गैर संवैधानिक थी, क्या जिला प्रशासन ने उनका संज्ञान लिया? अगर लिया है तो बहुत अच्छा, अगर लिया नहीं है तो कौन लेगा? इस लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। एक पक्ष है जो घृणा, नफरत फैलाने वाला पक्ष है, वो विधायक प्रतापपुरी जी ने उसके जो सोच थी वो अपने मुख से बताई। जो विवाद था वो बातें उन्होंने करी। उनको तो आपने पूरा पुलिस संरक्षण देकर और उनको इजाज़त दी। पूरा तनावपूर्ण माहौल था उस दिन भी। आज माहौल सामान्य हो रहा है। उसके अंदर भी जो मोहब्बत, अपनायत की बात लेकर जा रहा है, उनको आप इजाज़त नहीं दे रहे हो। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर हम गैर कानूनन बात करते हैं, गैर कानूनन करते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो नियम में है उसके नियम के अंतर्गत आप कार्रवाई करो। पर आप किसी का अधिकार को रोक नहीं सकते। अधिकार को अगर रोकोगे तो आपको निष्पक्ष नहीं कहा जाएगा, आपको एक पक्षीय कहा जाएगा। सर, मैंने आज 12 बजे के आसपास आपका मैसेज आया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप हरीश जी से एक सवाल जरूर पूछना कि हरीश जी 2019 के अंदर रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस समय गहलोत सरकार के दौरान। उस समय ये पूरा विवाद हुआ था। उस समय हरीश जी ने कभी इन तमाम चीज़ों को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उस वक्त भी हिंदुओं के जो वहाँ के जो तमाम संगठन थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था वहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर। तो उस वक्त आपने इस पूरे मामले को लेकर? मेरे संज्ञान में नहीं था। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके संज्ञान में था क्या? मेरे भी संज्ञान में नहीं था, मैं, क्योंकि आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे। रेवेन्यू मिनिस्टर के तौर पर भी मेरे संज्ञान में नहीं था, किसी के संज्ञान में नहीं था। ये बात जब आप जैसे जागरूक पत्रकार से जब मैंने सवाल किया कि आपके संज्ञान में था, आपके नहीं, किसी मीडिया के मेरे अंदर नहीं था। आप सरकार का हिस्सा थे और नहीं, ये रेवेन्यू के अंदर आया ही नहीं था। और रेवेन्यू के अंदर कितने प्रकरण आते हैं? हजारों आते हैं, लाखों आते हैं, करोड़ों आते हैं। हाँ। पर अगर मेरे सामने अगर ये आया होता, हाँ, तो मैं जरूर जाकर धार की अपनायत के तहत मैं दोनों पक्षों को बैठाकर और मैं इसको सुलझाने के प्रयास करता। मेरे सामने ये आया ही थी। आज भी मैं कल जाऊंगा तो मैं किसी एक पक्ष के लिए नहीं जाऊंगा। वहाँ मैं कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं जाऊंगा, भाई तो के विधायक के तौर पर नहीं जाऊंगा। मैं सभी पक्ष
को अपील करता हूं कि आओ चलें और अपन थार की अपनाइत के तहत इस बात को यही विराम देकर और वापस उस भाईचारे से रही। जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, जो विवाद उठाए जा रहे हैं, इसकी इजाज़त थार में नहीं दी। सर, जैसे ही आपने ऐलान किया कि मैं 19 को जाऊंगा, उसके बाद में 16 तारीख को एक ऑर्डर आता है वहाँ के लोकल प्रशासन का कि उस इलाके के अंदर जो भारतीय कानून नया है उसके अंदर 163 यानी 144 अप्लाई कर दी गई है। 3 किलोमीटर एरिया के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को अलाउंस नहीं है। आज भी हमारे पास में जो जानकारी है उसके अनुसार, उसके बाद में आपने एक लेटर लिखा था। पहले तो ये बताइए, उस लेटर का क्या आपको वहाँ प्रार्थना सभा करने की परमिशन वहाँ के प्रशासन ने दे दी है? जिला प्रशासन के पास अधिकार है कि धाराओं का उपयोग करना। हाँ, उन्होंने धारा का उपयोग कब किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह घटना होने से पहले इस धारा का उपयोग करना चाहिए, ये सवाल है। क्या ये दुर्घटना घटित हो गई पथराव की, उससे तत्कालीन बाद उसको करना चाहिए, ये सवाल है। और क्या सभी उसके बाद में उस संदर्भ में बहुत ज़्यादा विवाद जो किसी भी तौर पर स्वीकार्य नहीं है, उनको करने की इजाज़त करने के बाद में एक तरफा किसी दूसरे को बात नहीं करने का अवसर को रोकने के मकसद से उन धाराओं का उपयोग करना, ये तो जिला प्रशासन का अधिकार। नहीं, आपके पास रिप्लाई आ गया वापस? नहीं, मैं जिला कलेक्टर की तरफ से मेरे पास कोई भी उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं? जिला कलेक्टर के माध्यम से मेरे तो को अब क्या कार्यक्रम? मैंने जिला कलेक्टर को ये बात लिखी थी। हाँ। और मैं इंतजार कर रहा हूँ। और हम संविधान प्रेमी हैं, हम कानून और नियम को मानने वाले हैं। हम लोग कल यहाँ सुबह 10 बजे सर्किट हाउस से यहाँ से रवाना होंगे और जहाँ भी हमें जाने की इजाज़त होगी, जहाँ तक जाने की इजाज़त होगी, हम लोग जाएंगे। हम विवाद करने के लिए नहीं जाएंगे। जो विवाद करने की इजाज़त जिला प्रशासन ने दी जिन लोगों को, उस श्रेणी में हम लोग नहीं है। हम लोग विवाद मिटाने के लिए जा रहे हैं। और विवाद मिटाने के लिए अगर प्रशासन नहीं चाह रहा है और वो चाह रहा है कि नहीं ये जहर और नफरत फैलाई रखे, तो ये प्रशासन का अधिकार है कि रोक सकती है। जहाँ रोकेंगे हम रुकेंगे, पर विवाद नहीं करेंगे। मैं उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस मकसद से कि विवाद करने के मकसद से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, विवाद करने के मकसद से नहीं जा रहे, हम लोग रुकेंगे। हमारे सूत्र जानकार तो सर ये कह रहे हैं कि वहाँ पर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि जैसलमेर या उससे पहले बाड़मेर सीमा पर रोक दिया जाएगा। ऐसी अगर कोई परिस्थिति बन भी जाती तो ऐसी परिस्थिति में नहीं हम कानून के पालना करने वाले हैं। वहाँ जाकर हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना सभा। वहाँ जाकर हम गांधी रामधुन, इस देश में गांधी रामधुन सुनना कोई कानूनन अपराध नहीं है। जहाँ कहीं भी वहाँ का जिला प्रशासन रखेगा, चाहे सड़क पर रखेगा, चाहे भाषण पीर में रखेगा, चाहे जेल में रखेगा, वो जिला प्रशासन का अधिकार है। जहाँ भी रखेगा, एक भारत के नागरिक के तौर पर गांधी रामधुन तो सुनने का मेरे को अधिकार है। अगर वो मेरे अधिकारों का हनन करेंगे तो ये न्यायालय है, न्यायालय के माध्यम से ये अधिकार को करेंगे। उसके अलावा हमारा कोई मकसद ही नहीं है। सिर्फ गांधी रामधुन सुनकर और थार को सुनाकर कि आपस के अंदर अपनाए, जो थार की अपनाइत है। सर, आप कह रहे हो अपनायत की बात कर रहे हो, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी या कैलाश चौधरी ने भी कल भाषण दिया आपको लेकर तमाम तरीके से, आपको नहीं लगता कि नेताओं के चक्कर में, वोटों के चक्कर में यहाँ की जो अपना, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए, मतलब यहाँ की जो नेताओं के चक्कर में या वोटों के चक्कर में तमाम चीज़ें हैं वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। किसी में पर्टिकुलर आपका नहीं कह रहा हूँ। नफरत घृणा अगर कोई फैला रहा है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? और अगर ये नफरत और घृणा नहीं है, जो भाषा, जो कृत्य विधायक प्रतापपुरी जी ने किया है, तो कोई भी मुझे आकर ये बात समझा दे कि नहीं ये नफरत और घृणा नहीं, तो मैं उनसे भी और पूरे थार से मैं माफ़ी मांग लूँगा। पर ये राजनीति है क्या? हम नफरत और घृणा को थार में नहीं फैलने दे रहे हैं क्या? राजनीति है क्या? हमारे एक भी शब्द में मैंने किसी जाति के संदर्भ में आज तक नहीं बोला। प्रयास जरूर किए जाते हैं, जहाँ भी मेरा जो स्टैंड होता है उसको जाति से जोड़ने के लिए। मैंने मेरा आज तक जीवन के अंदर किसी जाति के संदर्भ में बात नहीं करी, किसी धर्म के संदर्भ में बात नहीं करी। कहीं भी उठाकर आप रिकॉर्ड में कर लो, मेरे किसी तर्क को, किसी बात को किसी जाति से जोड़कर कोई विवाद करना चाहता है तो वो करे।
हम लोग कल जाने तो किसी जाति के पक्ष में या किसी तो कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि आप राजनीति करने के लिए वो वोटों की रोटियां सेकने के लिए जा रहे ये हो। कैलाश चौधरी जी क्या कहते हैं वो मेरे से मतलब मैं बता रहा ज़्यादा मैं पूरा थार जानता है। हाँ। तो मैं मेरे से क्यों कहलवा रहे हो कैलाश चौधरी जी कुछ कह रहे हैं उन्होंने या- बयान दिया आपके लिए। वो बयान दे दिया है तो उनकी समझ है। वो उनको लगता है कि मैं थार के प्रति थार के अपनायत के लिए ये योगदान कर सकता हूँ तो वो करें। मुझे लगता है थार के अपनायत के लिए मुझे ये योगदान करना वो मैं कर रहा हूँ।